हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। सुबह के बजे हैं 11 और आज मैंने आप लोगों के साथ में कुछ डिफरेंट शेयर करने का सोचा है। मैंने पहले एक बार कहा भी था आप लोगों से कि मैं आप लोगों के साथ में मेरी जो सी सेक्शन डिलीवरी जो है ना उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वो होता है ना, हर एक माँ जो होती ना, मतलब हर एक माँ के अपने, जब उसका बेबी का जो बर्थ का टाइम होता है ना उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और जो न्यू माँ बनने वाली होती है ना, जिनके मतलब अभी बेबी होने वाला है या फिर अभी शादी हुई है, बाद में बेबी प्लान कर रहे हैं ना, उनको उन उन सब चीज़ों के लिए ना एक एक्साइटमेंट होता है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता था जब मैं प्रेग्नेंट थी ना। उस टाइम पर अगर कोई अपनी डिलीवरी स्टोरी या फिर इस तरीके की बातें शेयर करता था ना, मैं चुपचाप बैठ के उनके पास सुनती थी। ठीक है, तो और मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो भी देखे, तो मैंने सोचा कि चलो मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में और बताना चाहिए कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जिन लोगों की मेरे जैसी स्टोरी अपनी मतलब होती है तो वो अपना कमेंट करके बताना, और जिन लोगों की कुछ डिफरेंट है वो भी कमेंट में थोड़ा सा डिस्कस करना। अच्छा लगता है जैसे एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करना। जैसे अब बाहर जाकर तो कहीं बैठते नहीं है, एक दूसरे से ऐसे सोशल मीडिया से हम बातें करते हैं। तो अपना अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, किसी का मेरे वाले से रिलेट करता हो तो वो भी बताना। तो अब बताती हूँ, आते हैं टॉपिक की बात पर। तो मुझे हुए थे दोनों ही बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं, सी सेक्शन मतलब सिजेरियन। ठीक है, फिर उस टाइम पर जब मेरे ये नैनी है ना, नैनी मेरी शादी हुई थी नवंबर में, नैनी अगस्त में हुई थी, 25 अगस्त। और अगस्त महीना अभी चल रहा है तो इसी को देखते हुए मेरे दिमाग में आया चलो बताते हैं आप लोगों को। फिर क्या था कि मेरे 9 महीने ना पूरे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत ज़्यादा से मतलब ये है कि मेरे 8वें महीने में 6 पॉइंट खून था। आप समझ सकते हैं जब 6 पॉइंट खून होता है तो क्या हालात होते हैं। एक तो मैं दुबली पतली, ठीक है, एक तो मैं पहले ही पहलवान, ऊपर से 6 पॉइंट खून। अब तो डॉक्टर मना कर देते हैं। वैसे मेरा ट्रीटमेंट जो है ना यहीं से चिड़ावा से सुमन मान कटेवा जो हॉस्पिटल है ना, राजीव हॉस्पिटल, वहाँ से चल रहा था। लेकिन जब 6 पॉइंट खून रहा ना तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा डांटना शुरू किया। फिर घर वाले भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए, जैसे ससुराल में थी ना मैं, तो इन्होंने क्या कहा कि आप वहाँ चले जाओ महेंद्रगढ़ मम्मी के पास। जैसे वहाँ पे मैं फिर चली गई। वहाँ जाने के बाद में फिर 1 महीना मैंने वहीं निकाला था, जब तक नैनी का जन्म नहीं हुआ जब तक। तो जब तक ये था कि ठीक है नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, सी सेक्शन भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में ही कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, यही अगस्त महीना चल रहा था और 25 तारीख डॉक्टर ने डेट दे रखी थी। 25 पूरा टाइम आ गया और नैनी आने का मन नहीं ना, नैनी का, नैनी को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो महफूज अपनी मम्मा के पास वहीं पे बैठी है, कोई मतलब नहीं। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने जैसे पहले दिन मेरे को वो दिया, कैस्टर ऑयल देते हैं पीने के लिए कि कैस्टर ऑयल पियो लेबर पेन शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और वैसे मेरे को एक बार 8वें महीने में लेबर पेन शुरू हो गए थे तो मेरे को 1 हफ्ते तक एडमिट भी रखा था गेटवेल हॉस्पिटल नारनौल में। तो फिर वहाँ पे एडमिट रखा और किसी भी तरीके से बोले कि प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पर ऐसे हो रहा था कि ये 8वें महीने में आने का प्लान बना लिया था नैनी ने, फिर बाद में 9वें में भी कंप्लीट मार दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं आने का। फिर 24 को मुझे कैस्टर ऑयल दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि आप 24 को आना, एक बार मुझे चेक करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कैस्टर ऑयल पी लिया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी। 25 को गए, यही टाइम था, सुबह के 11:30-12 बज रहे थे दोपहर के। वहाँ जाते ही फिर डॉक्टर ने कहा कि आप ना मतलब थोड़ी देर इधर उधर घूमो और वो होता है ना अपना टाइम आने का इंतज़ार करो, थोड़ा सा वेट करो। मैंने कहा ठीक है। 2-2:30 बज गए, कोई मतलब नहीं। और जब मैं गई थी ना उस टाइम पे मेरे ये था कि घर पे ना परवल की सब्ज़ी बनी हुई थी, मुझे वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला मैं खाना खा लेती हूँ। ये बोले कि अभी कौन सा बेबी आ रहा है, आके खा लेना, एक बार डॉक्टर से मिलकर आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ये मेरे साथ थे उस टाइम पे नैनी के पापा, हम चले गए हॉस्पिटल। वहाँ जाके डॉक्टर ने कहा कि ठीक है यहीं रुको, अभी मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब 2-2:30 बज गए, कोई मतलब नहीं। फिर अचानक से उन्होंने कहा कि वो हुआ एक क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होने के बाद में उन्होंने बोला कि बेबी तो
हमें सीजर करना पड़ेगा और आज ही करना पड़ेगा। अभी अब इन्होंने कहा कि अचानक से इतनी कॉम्प्लिकेशंस कैसे बढ़ गए। फिर मैम बोलती हैं कि सरबती सर्जिकल मैटरनिटी होम है वहाँ पे महेंद्रगढ़ में, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बोला कि देखो आप कहीं भी करवा लो, कल से लेकर आज में कंडीशन में बहुत अंतर है। कल मैंने जब चेक किया था तब वो सब चीज़ें मुझे नहीं दिख रही थी जो अब दिख रही है। अब बच्चा बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है और ये पानी बहुत कम पीती है। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ 8वें महीने से, तो अब मूवमेंट नहीं कर रहा है, पानी बिल्कुल ख़त्म है। तो आप एक काम करो, इनका कहीं भी ले जाओ लेकिन सी सेक्शन करवा लो, थोड़ी देर में बच्चे का दम घुटने लगेगा। अब मेरे ससुराल में पता है मेरा सीजर जो हुआ ना उससे पहले इतना सा छोटा सा भी ऑपरेशन नहीं हुआ था किसी का। इन्होंने घर पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मम्मी बड़े ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं इनके घर में। तो सारे घर पे घबरा गए, मतलब वो होता है ना रोने धोने का माहौल, किया अब बड़ा हुआ ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, कि क्या दिक्कत है, सब वो ऐसा माहौल हो गया। तो इन्होंने कहा कि नहीं मम्मी इतनी डरने वाली बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि दोनों सेफ हो जाएंगे, बस ऑपरेशन करवाना है। अब मरते क्या ना करते, इन्होंने बोल दिया अब घर वालों ने कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है करवा ले, फिर ऑपरेशन करवाना ही है तो। लेकिन माहौल तो वैसा ही था, एकदम सैडनेस वाला, सारे डरे हुए थे। तो वहाँ पे फिर मेरे को वो परवल की सब्जी उस टाइम पे सोचो, मतलब मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला, मेरे को इतना सा भी डर नहीं लग रहा, इतना सा भी। और बस मेरे ये मन में ये हो रहा है कि परवल की सब्जी घर बनी हुई है, काश मैं रोटी खा के आ जाती तो कम से कम भूखे ऑपरेशन के लिए ना जाती। अब ये मेरे को वो दो होते ना हौसला देना, ये मेरे को हौसला दे रहे हैं। तो ना भगवान का नाम लेना, याद करना भगवान को कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे प्रसाद बांटूंगा, ये वहाँ जाता हूँ मंदिर में, ये करता हूँ, तो डरना मत, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मुझे डर नहीं लग रहा, मेरे को पता ही नहीं था ऑपरेशन क्या होता है, कसम से मुझे ये नहीं पता था कि ऑपरेशन होगा क्या। मतलब ये तो पता था कट लगेगा, लेकिन मेरे ये था कि कट लगाते हैं तो वो इंजेक्शन सुनना करके लगाते हैं तो दर्द तो होना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कम से कम बेबी तो बाहर आएगा, उसको तो देखेंगे कि क्या है। एक्साइटमेंट नहीं होती है, हर एक माँ की एक एक्साइटमेंट होती है कि क्या बच्चा है, फर्स्ट टाइम पे तो ज़्यादा ही होती है कि क्या आएगा, कैसा आएगा, देखें तो सही, आ जाए जल्दी से हाथ में। तो बस मेरे को एक एक्साइटमेंट था और एक वो परवल की सब्जी दिख रही थी, बाकी मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। इन्होंने मेरे को, ये अकेले थे उस टाइम पे, मम्मी वगैरह घर पे थी, तो इन्होंने फ़ोन करके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन होगा, बेबी होएगा, अभी आप लोग सामान तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, और उसको लेबर रूम में लेके जाएंगे अब ऑपरेशन थिएटर में, मतलब 10 मिनट में। बोला ठीक है। उधर मेरे को जैसे चेंजिंग रूम में लेके जाते हैं, पहले चेंज वगैरह करवाते हैं, ये इधर मम्मी को लेने चले गए बिठाने के लिए। भाई उस टाइम घर पे नहीं था, और छोटा वाला भाई जो है ना अर्जुन, वो काफ़ी छोटा था, उसको बाइक चलानी नहीं आती थी। 9 साल पहले की, 9 साल हो गए, हाँ उस टाइम की बात है, अगस्त 2012 की। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई 2:50 पे, और अंदर जाने का बाद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। अब डॉक्टर साहब जो थे ना सरबती सर्जिकल वाले, मेजर सूरत सिंह, वो काफ़ी एज्ड इंसान है। उन्होंने मेरे से, मतलब वो होता है एक वो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं पीछे रीढ़ की हड्डी में, तो 2-4 नर्सें थी और 1-2 मेल स्टाफ भी था। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे बैठना है, उकड़ू बिठा देते हैं और फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब बिठाते नहीं, लिटाते हैं उकड़ू करके ऐसे। तो वो उस तरीके से लिटाया उन्होंने, और मेरे को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, जैसे वो उस टाइम पे चेंजिंग रूम के बाद में फिर मेल, सारे मेल होते हैं, सर्जन भी मेल है, और ऐसी अवस्था में जैसे वो कपड़े चेंज करते हैं तो एक शर्ट पहना देते हैं, बस उसके बटन भी आधे इतने ही होते हैं, बाकी बटन भी नहीं होते, इस टाइप के कपड़े पहना के, और फिर थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर वो सूरज जो डॉक्टर है ना, मेजर जी सूरज सिंह, उन्होंने कहा बेटा आप कंफर्ट रहो, कुछ नहीं होता, डॉक्टर भगवान होता है, इस तरीके से उन्होंने मेरे को समझाया। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब तो जो होना है इनके हाथ में। लेट गए, वो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते ही एकदम से वो होता है ना, मतलब सेकंडों के हिसाब से वो बेहोशी आती है, सेकंडों के हिसाब से। जैसे इंजेक्शन लगाया है उन्होंने, इंजेक्शन रखा भी नहीं होगा, उससे पहले सारा शरीर जो है ना एकदम अचेत हो जाता है, कुछ भी चेत नहीं रहता। जैसे ये हाथ जैसे थे वैसे के वैसे ही, देख रही हूँ, समझ रही हूँ, हर चीज़ हूँ, लेकिन मूवमेंट नहीं होता बॉडी में। जिनके नहीं हुआ है उनको बता रही हूँ। तो उन्होंने ही अपने आप हाथ पैर सारे सीधे किए, और फिर ये हाथ दोनों है इन पे बेल्ट बांध दी, एक बेल्ट सी लगी होती है, वो ऐसे करके बांध देते हैं। और फिर वो जैसे उनका वो टीका जो भी काम होता है, फटाफट ऑपरेशन करना। मतलब 10 मिनट में नैनी को हाथों में पकड़ा दिया था बाहर, 10 मिनट में वो उधर से मम्मी को लेकर आए थे, और आते ही इन्होंने नैनी बाहर दे दी थी ओटी से। तो जैसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई ना, मेरी आंखें वैसे बंद थी, जैसे मैंने यूँ खोलने, वो ऐसे होता है नीचे,
दिखता नहीं है पैरों की साइड में कि क्या हो रहा है। तो मेरी आंखें बंद थी, मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कहीं लड़की इसको अच्छी ना लगती हो या फैमिली में प्रेशर हो लड़की का ना होने का। तो उन्होंने कहा बेटा जो भी हुआ अच्छा हुआ, आप टेंशन मत लो। फिर मैंने कहा लड़की हुई जो बोले हाँ। फिर बोले आपको क्या चाहिए था। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए अच्छा लगता है, बस मैंने ये एक लाइन बोली, कुछ भी हो जाए अच्छा लगता है कि ये करके। और फिर मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मैं एकदम मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बेहोश। अब हो गया होगा 1.5-2 घंटे 3 घंटे। उसके बाद में मेरे को जैसे होश आया, जब तक मेरे को आईसीयू में रखा उन्होंने। फिर वो लेके गए वार्ड में, जैसे रूम में शिफ्ट करते हैं ना, तो रूम ले रखा था, उस रूम में शिफ्ट करने के लिए वो लेके गए। तो वहाँ जाके मैंने आंखें खोली तो मतलब वो होता है पहली बार जब बच्चा आता है ना किसी भी नई माँ के लिए, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उसको ये नहीं मतलब नई माँ के लिए क्या, हर एक माँ के लिए होता है यार, पहली बार या दूसरी बार। ये तो मैं अब तो दूसरी चीज़ है बता रही हूँ, दोनों बार का एक अलग बढ़िया वाला एक्सपीरियंस था। तो मेरे ये था कि लेकिन पहली बार वाला वो होता है ना जैसे कि एक बचपने में और बच्चा हो जाए, फिर उसको ये देखना कि हाँ ये है क्या, देखे तो सही। फिर मैंने कहा कि कहाँ है, मेरे को जैसे होश आया कहाँ है। मेरी बहन अपने जैसे आरती है वो अपने गोद में लेके बैठी थी, वो लेके आई, बोली ये है देख। और एकदम गोरी चिट्टी ने, नहीं अब तो उसका रंग सांवला है, एकदम गोरी चिट्टी इतनी प्यारी सी, मतलब जैसे ही इसको मेरे पास लिटाया मैं इसको देखती गई, मेरे आंखों में आंसू, यूँ आंसू चल रहे, मैं इसको देख रही, इधर शर्मा जी इसको देख रही, उनकी आंखों में आंसू। एकदम अलग वाला वो एक्सपीरियंस इसको देख कर ही। बस वो होता है ना कि हर माँ बच्चे के जन्म के बाद में अपना दर्द भूल जाती है, और वो उस टाइम पे दर्द भी उठता है, बोलते हैं गोला का दर्द बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो दर्द पेट में उठ रहा, लेकिन वो एक बार आवाज़ निकले और फिर इसका मुंह देखो वो अपने आप ही वो दर्द खत्म हो जाए, एक अलग ही खुशी हो। तो ऐसे कुछ हमारी नैनी आई थी। और फिर घर पे जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बेटी हुई है और रेनू एकदम ठीक है। अब घर वाले उधर से उनको ये देखना कि ऑपरेशन होता कैसा है, क्या ऑपरेशन होता है, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ था। मेरी फैमिली में तो ऑपरेशन जैसे हो चुके सीजर का ही, तो मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि घर वालों को इतना भी नहीं पता कि ऑपरेशन क्या होता है और कैसे होता है। मम्मी आई सासू माँ जैसे, ऐसे छठे दिन तो जैसे छुट्टी मिली थी, छुट्टी मिलते मैं मेरी ससुराली आई थी। ये लोग जो थे ना ये कुछ सुपर एक्साइटेड थे, बस ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इन्होंने वहाँ भेजा था। तो इन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद में छुट्टी लेके अगर डॉक्टर कहता है तो यहाँ ले आना। फिर मम्मी आई नेक्स्ट डे, मम्मी आके थोड़ी देर तो बैठी रही, आंखों में आंसू आ रहे मम्मी के। मैंने कहा क्या हुआ, फिर कह रही है कि छोटी सी उम्र में ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा मम्मी सबके होता है, कोई बड़ी बात नहीं, आप रो मत। फिर थोड़ी बोली भी है यार। फिर देखा, मेरे को बोली कि दिखा कहाँ हुआ है, और जब वो पेट देखा ना उसके बाद में तो फिर आंसू पे आंसू, फिर फ़ोन पे बता रही है पूरा पेट कट गया, कब सही होएगा मतलब वो चीज़ सोचती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कितने भोले लोग हैं यार, बहुत सीधे साधे हैं। तो जी ये था मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी मतलब अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उस टाइम पे। अभी भी सोचती हूँ ना, जब एक अलग ही वो हो जाती है, मज़ा आता है सोच करके, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसा था ये सब कुछ। और आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। और शर्मा जी की आंखें मेरे को देख लिया देखो पीछे से, ठीक है तो चलो फिर बाय है।